गुड मॉर्निंग क्लास। जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है वो आईसीटी थ्योरी। आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मैंने इसका ऑडियो लेक्चर दिया है स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन, वो आप सुन लेना। ठीक है, अभी हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे और सेकेंड यूनिट में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कंप्यूटर हार्डवेयर फंडामेंटल्स। ठीक है, उसके अंदर 5 टॉपिक्स हैं: एनाटॉमी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, डिस्प्ले डिवाइसेस और स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, अब हम फर्स्ट एक एक करके सारे टॉपिक्स करेंगे। ठीक है, वो एनाटॉमी स्टार्ट करने से पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो डाटा को लेता है यानी रिसीव करता है, फिर उसे प्रोसेस करता है। ठीक है, फिर जो आउटपुट को रिजल्ट जनरेट करेगा और उसे डिस्प्ले करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे हम डेफिनेशन क्या देखते हैं कि कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूज़र। एक्सेप्ट करता है डाटा को यूज़र से, जो यूज़र यानी जो हम एंटर करते हैं, प्रोसेस करता है उसे। ठीक है, उस पर कैलकुलेशंस को अप्लाई करता है, ऑपरेशंस को अप्लाई करता है, फिर जनरेट कर देता है रिजल्ट यानी आउटपुट को। नेक्स्ट है, ये फिगर है। ठीक है, इसमें आप देखते हो ये मॉनिटर है, इसको हम फ्लैट पैनल डिस्प्ले भी बोलते हैं यानी आउटपुट डिवाइस, यानी हमें डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, आउटपुट और इनपुट आगे हम पढ़ेंगे। ये स्पीकर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है, स्पीकर से सॉन्ग सुन सकते हैं हम। ठीक है, ये कीबोर्ड है, ये एक इनपुट डिवाइसेस है जिससे हम डाटा एंटर करते हैं। ये माउस है, ये भी इनपुट डिवाइसेस है, और ये सीपीयू है। ठीक है, अब हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर। एनाटॉमी क्या होता है? इसमें एनाटॉमी का मतलब ही है कि डायग्राम बनाओ और उसको एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, इससे पहले क्या लिखा है कि इंटरनल डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर डिफरेंट। जो इंटरनल डिज़ाइन होता है कंप्यूटर का वो अलग हो सकता है। किसी में 4 प्रोसेसर हो सकते हैं, किसी में 8 हो सकते हैं। ठीक है, हम इसमें एग्जाम्पल लेते हैं फ़ोन का। फ़ोन में क्या है, जैसे फ़ोन सारों के मॉडल अलग अलग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जो हमारे कैमरा होते हैं उनके मेगापिक्सल्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, फंक्शंस अलग अलग होते हैं। वैसे कंप्यूटर के केस में कंप्यूटर का जो इंटरनल डिज़ाइन है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो बेसिक कंपोनेंट है वो सेम रहता है सारे मॉडल्स के लिए। यानी सारों में सीपीयू रहेगा, कीबोर्ड रहेगा। ठीक है, जो मेन जरूरी का वर्क हैं वो रहेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है, टू फंक्शन प्रॉपरली अ कंप्यूटर नीड्स बोथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। एक फंक्शन मतलब एक कंप्यूटर को प्रॉपरली काम करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? हार्डवेयर भी चाहिए होते हैं, सॉफ्टवेयर भी चाहिए होते हैं। मतलब अगर हार्डवेयर बिना सॉफ्टवेयर के वर्क नहीं करेगा और सॉफ्टवेयर बिना हार्डवेयर के, यानी अगर हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो सिर्फ एक डिब्बा है, वो वर्क नहीं करेगा। और हार्डवेयर यानी अगर हमारे पास कीबोर्ड नहीं है तो हम किससे बताएंगे उसको कि हमें ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है? तो ये दोनों ज़रूरी होते हैं। हार्डवेयर क्या होते हैं? ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं और उनको देख सकते हैं। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल ले सकते हैं हम, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, डीवीडी है। ठीक है, इसमें यही लिखा है, ये देखो कीबोर्ड, मॉनिटर, डीवीडी क्या एग्जांपल्स है कंप्यूटर हार्डवेयर के। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर, क्या होते हैं? जिनको हम देख तो सकते हैं लेकिन उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कंप्यूटर में होंगे ना। कंप्यूटर में कोई ऐप है, आप अपने फ़ोन का एग्जांपल ले लो, फ़ोन में कोई ऐप है, क्या आप उसे टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो वो क्या होते हैं? एक सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस होती है। सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, डाटा आता है। ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस। और इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। ठीक है, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, हमारे कंप्यूटर में डाउनलोडेड होता है। ये एग्जाम्पल्स है सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट है डायग्राम। डायग्राम में आप देखेंगे पहले क्या होता है? इनपुट होता है। ठीक है, हम इनपुट देंगे, उसे हम बताएंगे कि क्या करना है। ठीक है, माउस और कीबोर्ड से उसे बताएंगे। जैसे आप देख रहे हो ये कर्सर घूम रहा है। ठीक है, जब मैं किसी पे क्लिक करूँगी तभी वर्क होगा। ठीक है, तो हम उसे इनपुट दे रहे हैं। ऐसे कीबोर्ड से कुछ टाइप करेंगे तभी टाइप होगा वो। तो हम क्या करते हैं? इनपुट देते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 टाइप की लाइन्स हैं, एक तो डॉटेड है। ठीक है, एक ये सॉलिड है। जो सॉलिड है वो बता रही है डाटा फ्लो, यानी डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, जो हम एंटर करें वो कैसे फ्लो हो रहा है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। कंट्रोल यानी कंट्रोल कैसे फ्लो हो रहा है। इनपुट से हमने दिया डाटा। ठीक है, वो कहाँ गया? सीपीयू के पास गया। अब सीपीयू में क्या क्या आता है? कंट्रोल यूनिट आती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आती है और मेन मेमोरी आता है। ठीक है, जो हमने एंटर किया वो गया मेन मेमोरी के पास, मेन मेमोरी ने उसको स्टोर किया, फिर उसने भेज दिया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास। ठीक है, फिर इसने क्या किया? इसको डाटा को काम किया। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2+5 है, 2+5। ठीक है, हमने एंटर कर दिया कीबोर्ड से, वो कहाँ गया? मेन मेमोरी के पास। अब मेन मेमोरी क्या जानते हैं कि जो अर्थमेटिक यूनिट है वो करती है काम, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारा काम वही करती है। ठीक है, उसने क्या किया? 2+5 इसको दे दिया। ठीक है, उसने क्या किया? उसको पता है कि 2+5 मतलब ऐड करना है। 2+5 यानी 2+5 क्या होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है, उसने कैलकुलेशन की और जो 7 हमारा रिजल्ट आया वो मेन मेमोरी को दे दिया। फिर मेन मेमोरी ने क्या किया?
वो आउटपुट डिवाइसेस को दे दिया कि आप डिस्प्ले करवा दो ये यूज़र को, ठीक है। फिर आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, हमें डिस्प्ले करवा देते हैं। मॉनिटर यानी हमें स्क्रीन पे दिख जाता है, या प्रिंटर से अगर हमें प्रिंट आउट लेना है पेज पे तो वहाँ मिल जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मेन मेमोरी के साथ ऑक्सिलरी स्टोरेज है। इसका क्या मतलब होता है, ऑक्सिलरी स्टोरेज वो होते हैं कि हम एक्स्ट्रा जो हम कुछ भी ऐड करें हमने कंप्यूटर में कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसमें ऑक्सिलरी स्टोरेज आते हैं। इसमें सीडी हो सकते हैं, डीवीडी हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के 4 फंक्शंस होते हैं मेनली, ठीक है। फर्स्ट क्या है, रिसीव करता है इनपुट को, कहाँ से करेगा, कीबोर्ड और माउस से करेगा। प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन को, उस पर ऑपरेशन अप्लाई करता है, एडिशन करना है एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। थर्ड होता है आउटपुट को प्रोड्यूस करता है। फोर्थ है स्टोर करेगा इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन स्टोरेज भी तो ज़रूरी है। बाई चांस हमने कोई फाइल बनाई, हमें 10 दिन बाद उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम कहाँ से, अगर वो चीज़ स्टोर है कंप्यूटर में तो हम दोबारा ओपन करके काम कर लेंगे, लेकिन अगर वो चीज़ स्टोर ही नहीं है तो हम कहाँ से लेंगे, ठीक है। तो स्टोरेज ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्टोरेज के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं हम, हार्ड डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क पे स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, और मेमोरी यूनिट, मेमोरी स्टोरेज के लिए चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है इनपुट आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, जो डाटा को देते हैं, जिससे हम डाटा दे सकते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो इनपुट को प्रोसेस करती है और आउटपुट को दे देती है, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस में क्या मेन आ सकता है, मॉनिटर इज़ द मेन आउटपुट डिवाइसेस, यानी कीबोर्ड जो मेन इनपुट डिवाइस होता है, होते तो और भी सारे हैं लेकिन ये मेन होता है, यानी सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। मॉनिटर एक मेन आउटपुट डिवाइसेस है जो हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू को हम ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का, ठीक है। जैसे हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है सारे कामों को, वैसे ही सीपीयू करता है, ठीक है। मेन वर्क उसी का होता है, ठीक है। ये क्या करता है, सीपीयू मेन कैलकुलेशंस को अप्लाई करता है। अर्थमेट इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। सेकेंड होता है कंट्रोल यूनिट, CU। थर्ड होता है रजिस्टर्स। फोर्थ है बसेस। फिफ्थ है क्लॉक, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने बताया, ये क्या करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यानी जमा घटा गुना और भाग करता है, ठीक है। और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी अप्लाई करता है, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इक्वल टू यानी बराबर, हम चेक करेंगे क्या 10 इज़ इक्वल टू 2, या 10 यानी 10 2 के बराबर है, नहीं है तो ये फॉल्स आ जाएगा, यानी ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत, इन दोनों में हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल क्या करते हैं, कंट्रोल करेगा, ठीक है, कि डाटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, इसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे आप देखो ये क्या लिखा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज़ कंसिडर्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारा कंट्रोल करता है और मैनेज करता है और कोऑर्डिनेट करता है कि सारे कंप्यूटर इकट्ठे काम करें, ठीक है। इट मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो मिलकर काम करें। इट ऑब्टेन्स द इंस्ट्रक्शन, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेता है और इंटरप्रेट कर देता है उनको, और डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। इंस्ट्रक्शंस को लेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा और बता देगा कि किसको क्या ऑपरेशंस करना है, ऑपरेशन अप्लाई करना है। नेक्स्ट है रजिस्टर। रजिस्टर क्या होते हैं, ये स्मॉल हाई स्पीड सर्किट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है डाटा को स्टोर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकते हैं, और मेमोरी एड्रेसेस यानी जो मेमोरी यूज़ करते हैं उनके एड्रेसेस होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब भी कोई ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है या मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो जो भी डाटा है वो कहाँ स्टोर होगा, रजिस्टर में होगा, ठीक है। और रजिस्टर कितने हैं और कितने टाइप के हैं, ये किस पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर्स की कैपेबिलिटी पे, ठीक है। ये जो लास्ट लाइन है ये लिखी है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर कैपेबिलिटी द नंबर एंड टाइप ऑफ रजिस्टर मे वेरी फ्रॉम वन सीपीयू टू अनदर। तो एक सीपीयू में 4 रजिस्टर हो सकते हैं, अगर दूसरा सीपीयू दूसरे मॉडल का है तो उसमें 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग वेरी करेगा यानी डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है बसेस। बसेस क्या होती हैं, जिसके थ्रू हमारा डाटा स्टोर करते हैं, ठीक है। डाटा को हम स्टोर कैसे करते हैं, 8 बिट में करते हैं, 8 बिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हर एक बिट क्या करती है, एक रजिस्टर से ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, सेपरेट वायर पे। मतलब देखो 8 बिट का यूज़ कर रहे हैं तो 8 बिट, एक बिट एक वायर पे जाएगी, यानी 8 बिट कितनी वायर पे जाएंगी, 8 8 वायर मैंने तार, ठीक है, 8 वायर्स पे जाएंगी। तो जो ग्रुप होता है 8 वायर्स का, उसको ही हम क्या कहते हैं, बस बोलते हैं, जिसके थ्रू
डाटा ट्रांसफ़र होता है, इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफ़र होती हैं। बस 3 टाइप के होते हैं, डाटा बस डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, कंट्रोल बस कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने के लिए, एड्रेस बस एड्रेस को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। फिफ्थ है क्लॉक। क्लॉक क्या होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा सीपीयू है, ठीक है, उसके पास 7 या 6 प्रोसेसेस आ गया। अब सारे कहते हैं मुझे एग्जीक्यूट करने दो फटाफट से, ठीक है। वन प्रोसेस कह रहा है कि मेरे को भी एग्जीक्यूट करो, मतलब मुझे अपना काम करने दो। जो प्रोसेस 2 है वो भी कह रहे हैं, मतलब सारे कह रहे हैं मुझे काम करने दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 की बारी पहले आ गई, उसने सारा टाइम ले लिया, उसने कहा मैं जब तक अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं करता अब मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, ठीक है। मतलब सीपीयू को नहीं छोड़ेगा वो। अगर सीपीयू उससे फ्री नहीं होगा तो दूसरा प्रोसेस कैसे यूज़ करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लॉक का यूज़ किया जाता है। क्लॉक क्या करता है, एक जो टाइम फिक्स है ना, एक फिक्स टाइम स्लॉट है वो एलोकेट कर देता है, यानी सबको दे देता है। वो क्या कहता है कि ये तो टाइम चेंज हो सकता है, ठीक है। वो 0.02 सेकेंड भी दे सकता है, 1 मिनट भी दे सकता है, हर एक प्रोसेस को 2 मिनट भी दे सकता है, ठीक है। तो क्या करता है वो, जैसे 5 प्रोसेस है, उसने 2-2 मिनट सबको दे दी कि 2 मिनट में आप एग्जीक्यूट करो, 2 मिनट में आप एग्जीक्यूट करो, मतलब 2-2 मिनट दे दिए सबको, तो 2 पंचे 10, 10 मिनट हो गए, ठीक है। 10 मिनट जब कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे 2 मिनट फर्स्ट प्रोसेस ने एग्जीक्यूट किया, जैसे ही थर्ड मिनट स्टार्ट हुआ उससे हम सीपीयू ले लेते हैं और हम सेकेंड प्रोसेस को दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ये चलते रहते हैं। जब 5 प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो वो टर्न फिर प्रोसेस 1 की आ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ये लिखी है कि क्लॉक क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है सीपीयू को, जो क्या करता है, एलोकेट करता है फिक्स टाइम स्लॉट फॉर प्रोसेसिंग ईच एंड एवरी माइक्रो ऑपरेशंस। और क्या करते हैं, ये लाइन वाइज एग्जीक्यूट करते जाते हैं, ठीक है। और जो इनकी स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ में हम मेज़र करते हैं, और इनकी जो स्पीड है वो वेरी कर सकती है, यानी डिफरेंट हो सकती है एक मॉडल के लिए दूसरे मॉडल के लिए। सी पॉइंट है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी का यूज़ किस लिए करते हैं, स्टोरेज के लिए करते हैं, ठीक है, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर सके, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सके, इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके, ठीक है। ये हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, ROM रीड ओनली मेमोरी, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी का यूज़ किस लिए करते हैं हम, स्टोरेज स्टोर करने के लिए, ठीक है। मेमोरी विच हैज़ इसेंशियल इंस्ट्रक्शन इज़ नोन एज रीड, मतलब ऐसी मेमोरी जिसमें ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर है जब हम उसे ऑन करते हैं तो वो फर्स्ट प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है वो होता है बूटिंग का, ठीक है। ये किसी और सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको पढ़ाते हैं हम, कि बूटिंग होता है। बूटिंग क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब देखो वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, मतलब कहाँ से वो उठ के आया और वो एग्जीक्यूट होने लगे। तो वो प्रोग्राम कहाँ होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है, ठीक है। वहाँ से वो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करते हैं वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी मतलब हम उस पर राइट नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। ये परमानेंट होती है, परमानेंट यानी ये डिलीट नहीं होती, ठीक है। और डिलीट नहीं होती मतलब जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे काम करते करते लाइट चलेगी, अब लाइट दोबारा आई तो कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट हो गया, तो जो हमारा काम है वो डिलीट नहीं होगा, वो सेव रहेगा, ठीक है। इसे नॉन वोलाटाइल बोलते हैं, NON नॉन वोलाटाइल, ठीक है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यहाँ पे, नॉन वोलाटाइल, NON नॉन वोलाटाइल, VOLATILE, ठीक है, नॉन वोलाटाइल। यहाँ पे ये लिखा नहीं है, कीबोर्ड यहाँ पे है, ठीक है। द मेमोरी कैपेसिटी ऑफ रोम वेरीज फ्रॉम, जो मेमोरी कैपेसिटी होती है रोम की वो वेरी करती है, मतलब चेंज होती है, रेंज होती है इनकी 64 किलोबाइट से 256 किलोबाइट्स तक, ठीक है। नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इसको भी स्टोर यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, ठीक है। ये क्या होती है, टेम्परेरी होती है। टेम्परेरी यानी जब लाइट गई तो हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया, ठीक है। लाइट आई दोबारा हमारा कंप्यूटर ऑन आ गया, लेकिन जो हम काम कर रहे थे वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं, हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। 10 लाइन का प्रोग्राम है, हमने 8 लाइनें लिख ली, ठीक है। हमने सोचा हम सारा प्रोग्राम लिख के सेव करेंगे, तो 2 लाइनें रह गई लास्ट की, और लाइट चलेगी, तो लाइट चलेगी यानी फ़ोन कंप्यूटर हमारा स्विच ऑफ हो गया। अब कंप्यूटर स्विच ऑफ होते ही वो सारे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये कई बार ही होता है, जो बच्चे प्रोग्राम लिखते हैं ना ऐसे ही होता है, हमारे साथ भी ऐसे ही होता था। हम जो लिखते थे वो डिलीट हो जाता था, मतलब जब दोबारा लाइट आई हमने देखा तो वो सारा डिलीट हो गया, यानी कि अगर ये इसका मतलब होता है कि ये जो रैम होती है वो वोलेटाइल होती है, यानी टेम्परेरी होती है, जो काम होता है वो इरेज हो जाता है अगर लाइट चली जाए तो। और ये क्या होती है, रीड राइट टाइप की मेमोरी होती है, मतलब इसमें रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। और इसका नाम क्यों पड़ा है ऐसे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ पॉसिबल टू रैंडमली यूज़ एनी लोकेशन ऑफ दिस मेमोरी। इसका मतलब क्या होता है कि
इसमें ऐसी पॉसिबिलिटी यानी क्या बोलते हैं इसको, पॉसिबिलिटी बोलेंगे, ठीक है, होती है कि हम कोई भी लोकेशंस का यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये जो मेमोरी है किसी भी लोकेशन को ऐसे ही रैंडमली पिक करेगी और उस पर काम मतलब उसका स्टोरेज कर लेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। और इसकी वेरी रेंज कहाँ से है, 640 KB से सेवरल मेगाबाइट्स, यानी जो इसकी साइज़ है रोम से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट लिखा है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, टू ब्रॉड कैटेगरीज होती है कंप्यूटर की, कंप्यूटर कंपोनेंट्स की, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें हैं, ठीक है। कंप्यूटर कंपोनेंट में ये भी लिख सकते हैं। हार्डवेयर में क्या आते हैं, जो फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, जिनके ऊपर मतलब ये प्रोग्राम्स होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बेसिस पे कंप्यूटर वर्क करते हैं।